प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यूहन्ना की इंजील, उसका 11 अध्याय और उसके 1 से लेकर के 44 पद तक, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया। और ये प्रभु यीशु मसीह का 7वां आश्चर्यक्रम था। लाजर की बहन मार्था और मेरी ने यीशु मसीह को संदेश भेजा कि जिसको तू प्रेम करता है वह बीमार है। ये संदेश इस बात को प्रकट करता है कि दोनों बहनें लाजर के प्रति चिंता रखती थीं। यीशु मसीह की सामर्थ को भी वो पहचानती थी कि वो लाजर को चंगा कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा कि लाजर की यह बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है और इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। विश्वासी परमेश्वर की योजना पर विश्वास और भरोसा करें। यह मार्ग यीशु के अधिकार को दर्शाता है कि जीवन और मृत्यु पर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। यीशु मसीह और उसके चेलों में बातचीत हो रही है कि जो कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, इसलिए ज्योति में चलना जरूरी है और वो भी प्रभु यीशु की उपस्थिति में चलना जरूरी है। चेले सोच रहे थे कि अगर लाजर सोता है तो जरूर चंगा हो जाएगा, पर इस बात को दर्शाता है कि चेलों में समझ की कमी थी। यीशु मसीह ने उनसे कहा, लाजर मर गया है। यीशु मसीह के इस कथन से ये प्रकट होता है कि यीशु मसीह का अद्वैत ज्ञान के द्वारा चेलों का विश्वास मजबूत होगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं आनंदित हूँ कि मैं वहाँ नहीं था ताकि चेले विश्वास करें। थॉमस के साहस और यीशु मसीह के साथ उसकी निष्ठा को प्रदर्शित करता है कि हम भी उसके साथ मरने को चलें। विश्वास से चेले यीशु मसीह की सामर्थ को जान गए थे। यीशु मसीह के आने से पहले लाजर 4 दिन से कब्र में था। यहाँ पर यीशु मसीह के लिए एक चुनौती है कि लाजर को जिलाना है, परंतु यह उसकी सामर्थ है कि वो मृत्यु पर भी उसकी विजय प्राप्त कर सकता है। मार्था ने यीशु से कहा, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। ये मार्था के विश्वास को यीशु मसीह पर प्रदर्शित करता है, परंतु वे अपने विवेक को या लॉस ऑफ सेंस को उसने खो दिया था। यीशु मसीह ने कहा कि तेरा भाई जी उठेगा, परंतु मार्था समझ रही थी कि वह पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। उसका सामर्थ्य मृत्यु के ऊपर और अनंत जीवन में है। मेरी यीशु मसीह के पैरों पर गिरकर कहा, प्रभु अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। मेरी उसकी सामर्थ पर तो विश्वास करती थी, पर उसने अपने लॉस ऑफ सेंस को खो दिया था। यीशु रोया। ये सबसे छोटी आयत है कि यीशु मसीह की नम्रता को दर्शाता है, उसकी भावना को दर्शाता है, उसके दर्द को दर्शाता है, उसकी सहानुभूति को दर्शाता है, उसकी कृपा को दर्शाता है एवं अपनी सामर्थ को लाजर के कब्र के सामने प्रकट करता है। यीशु मसीह ने कहा, पत्थर को हटाओ। जब तक पत्थर नहीं हटेगा ये आश्चर्यक्रम नहीं होगा। हमारे जीवन में भी बहुत से पत्थर हैं जिनको हमें हटाना होगा, जैसे डाह, व्यभिचार, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, अधर्म और किसी भी प्रकार के पत्थर को पहनना। ये सब जो है परमेश्वर का और उसके पुत्र यीशु मसीह का विरोध है। तो हमें इन सारी चीज़ों को हटाना होगा। जब पत्थर हटेगा
तभी हमारे भी जीवनों में भी आश्चर्य कर्म होगा। उन्होंने पत्थर को हटाया और यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देखा और धन्यवाद दिया कि परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। यीशु ने यह कहकर बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर, निकल आ। और यह यीशु मसीह की सामर्थ को दर्शाता है कि क्योंकि यह जगह एक कब्रिस्तान थी। यदि यीशु मसीह कहते कि मुर्दे बाहर आ, तो सारे मुर्दे बाहर आ जाते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ लाजर का ही नाम लिया। यीशु मसीह को के पास अधिकार है कि वे मृत को जीवन में बदल सकते हैं। लाजर जो हाथ पांव बांधे हुए निकल के आया, इसका मतलब ये है कि पाप का बंधन, मृत्यु का बंधन तोड़ा गया और यीशु मसीह ने उसे पाप और मृत्यु के बंधन से आज़ाद किया। नए जन्म को दर्शाता है। उसका मुंह कपड़े से बंधा था। ये सम्मान और गरिमा और प्रतिष्ठा को दर्शाता है। मार्था, मेरी और लाजर को यीशु मसीह का प्रचार करने लगे जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए। इससे यहूदी जो थे उनसे बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने एक दिन मार्था, मेरी और लाजर को बांध करके नाव में डाल करके और समुंदर के बीच में छोड़ दिया। और ये नाव जो थी साइप्रस देश में जाकर के लगी और जहाँ पर इन तीनों ने प्रचार किया और बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह में लेकर के आए। उसके बाद पौलुस ने भी साइप्रस में प्रचार किया और आज इसकी वजह से आज साइप्रस जो है वो एक क्रिश्चियन कंट्री है। यीशु मसीह का सामर्थ जीवन एवं मृत्यु में है। विश्वास और भरोसा, अद्वैत सामर्थ और लाजर को जीवित करना, यही नया जीवन है। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर अपने लोगों को प्रेम करता है और परमेश्वर अपने लोगों को नया जीवन देता है। आज हमें और आप सभी को नए जीवन की आवश्यकता है। अंधकार से ज्योति में आना है और प्रभु यीशु मसीह जब अपने राज्य में आएगा हमारे को लेने के लिए, तो हम सबको उस स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा ताकि हम सब भी उस स्वर्ग के राज्य में रहें और प्रभु यीशु मसीह की महिमा को लगातार दिन रात अपने जीवनों में देखें। प्रभु यीशु की महिमा हो। ये सब के साथ प्रभु यीशु मसीह आप सभी को प्रेम करते हैं और आप सभी को जानते हैं कि हमें जो है इस अनंत जीवन में, इस विश्वास में और आगे बढ़ना है। ये सब वचनों के और संदेश के साथ आप सभी को आशीष मिले। आमीन।